श्री हनुमान अंक में ही हनुमान ही आनु, सकल काज शुभ समूह भल सगुन समंगल जानो, कीर्ति विजय विभूति भली ही हनुमान नहीं मानो। श्री हनुमान जी का हृदय में ध्यान करो और ये निश्चय समझ लो कि तुम्हारे सभी कार्य शुभ होंगे, दिन अच्छे आवेंगे तथा सभी सद्गुण समंगल कीर्ति विजय और विमल विभूति की प्राप्ति होगी। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। हनुमान अंक में हनुमान जी के लिए दीपदान विधि। सनत कुमार जी कहते हैं, अब मैं हनुमान जी के लिए रहस्य सहित दीपदान विधि का वर्णन करता हूँ, जिसको जान लेने मात्र से साधक सिद्ध हो जाता है। दीप मात्र का प्रमाण, तेल का मान, द्रव्य प्रमाण तथा तंतु अर्थात बत्ती का मान, इन सब का क्रमशः वर्णन किया जाएगा। स्थान भेद, मंत्र, पृथक पृथक दीपदान मंत्र आदि का भी वर्णन होगा। पुष्प से वासित तेल के द्वारा दिया हुआ दीपक संपूर्ण कामनाओं को देने वाला माना गया है। किसी पथिक के आने पर उसकी सेवा के लिए तिल का तेल अर्पण किया जाए तो वह लक्ष्मी प्राप्ति का कारण होता है। सरसों का तेल रोग नाश करने वाला है, ऐसा कर्म कुशल विद्वानों का कथन है। गेहूं, तिल, उड़द, मूंग और चावल, ये 5 धान्य कहे गए हैं हनुमान जी के लिए। सदा इनके दीप देने चाहिए। पंच धान्य का आटा बहुत सुंदर होता है। वह दीप दान से सदा संपूर्ण कामनाओं को देने वाला कहा गया है। संधि में 3 प्रकार के आटे का दीप देना उचित है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कस्तूरी का दीप विहित है। कन्या प्राप्ति के लिए इलायची, लौंग, कपूर और कस्तूरी का दीपक बताया गया है। सख्य संपादन करने के लिए भी इन्हीं वस्तुओं का दीप देना चाहिए। इन सब वस्तुओं के ना मिलने पर पंच धान्य श्रेष्ठ माना गया है। 8 मुट्ठी का एक किंचित होता है, 8 किंचित का एक पुष्कल होता है, 4 पुष्कल का एक आडक बताया गया है, 4 आडक का एक द्रोण और 4 द्रोण की एक खारी होती। 4 खारी को प्रस्थ कहते हैं, अथवा यहाँ दूसरे प्रकार से मान बताया गया है। 2 पल का एक प्रसृत होता है, 2 प्रसृत का कुड़ब माना गया है, 4 कुड़ब का एक प्रस्थ और 4 प्रस्थ का आडक होता है, 4 आडक का द्रोण और 4 द्रोण की खारी होती है। इस क्रम से षटकर्म उपयोगी पात्र में यह मान समझने चाहिए। 5, 7 तथा 9 ये क्रमशः दीपक के प्रमाण हैं। सुगंधित तेल से जलने वाले दीपक का कोई मान नहीं है। उनका मान अपनी रुचि के अनुसार ही माना गया है। तेलों के नित्य पात्र में केवल बत्ती का विशेष नियम होता है। सोमवार को धान्य लेकर के उसे जल में डुबा करके रखें, फिर प्रमाण के अनुसार कुमारी कन्या के हाथ से उसको पिसाना चाहिए। पिसे हुए धान्य को शुद्ध पात्र में रख करके नदी के जल से उसकी पिंडी बनानी चाहिए। उसी से शुद्ध एवं एकाग्रचित होकर के दीप मात्र बनावें। जिस समय दीपक जलाया जाता हो, हनुमत कवच का पाठ करें। मंगलवार को शुद्ध भूमि पर रख करके दीपदान करें। कूट बीज 11 बताए गए हैं, अतः उतने ही तंतु ग्राह्य हैं। पात्र के लिए कोई नियम नहीं है। मार्ग में जो दीपक जलाए जाते हैं, उनकी बत्ती में 21 तंतु होने चाहिए। हनुमान जी के दीपदान में लाल सूत ग्राह्य बताया गया है।
कूट की जितनी संख्या हो उतना ही पल तेल दीपक में डालना चाहिए। गुरु कार्य में 11 पल से लाभ होता है। नित्य कर्म में 5 पल तेल आवश्यक बताया गया है, अथवा अपने मन की जैसी रुचि हो उतना ही तेल का मान रखें। नित्य नैमित्तिक कर्मों के अवसर पर हनुमान जी की प्रतिमा के समीप अथवा शिव मंदिर में दीप दान कराना चाहिए। हनुमान जी के दीप दान में जो विशेष बात है उसे मैं यहाँ बता रहा हूँ। देव प्रतिमा के आगे प्रमोद के अवसर पर ग्रहों के निमित्त, भूतों के निमित्त ग्रहों में और चौराहों पर इन 6 स्थलों में दीप दिलाना चाहिए। स्फटिक में शिवलिंग के समीप शालग्राम शिला के निकट हनुमान जी के लिए किया हुआ दीपदान नाना प्रकार के भोग और लक्ष्य की प्राप्ति का हेतु कहा गया है। विघ्न तथा महान संकटों का नाश करने के लिए गणेश जी के निकट हनुमान जी के उद्देश्य से दीपदान करें। भयंकर विष तथा व्याधि का भय उपस्थित होने पर हनुमत विग्रह के समीप दीपदान का विधान है। व्याधि नाश के लिए तथा दुष्ट ग्रहों की दृष्टि से रक्षा के लिए चौराहों पर दीप देना चाहिए। बंधन से छूटने के लिए राजद्वार पर अथवा कारागार के समीप दीप देना उचित है। संपूर्ण कार्यों की सिद्धि के लिए पीपल और वट के मूल भाग में दीप देना चाहिए। भाव निवारण और विवाह शांति के लिए, गृह संकट और युद्ध संकट की निवृत्ति के लिए और विष व्याधि तथा जड़ को उतारने के लिए, भूत ग्रह का निवारण करने, कृत्या से छुटकारा पाने तथा कटे हुए घाव को जोड़ने के लिए, दुर्गम एवं भारी वन में व्याघ्र, हाथी तथा संपूर्ण जीवों के आक्रमण से बचने के लिए, सदा के लिए बंधन से छूटने के लिए, पथिक के आगमन में, आने जाने के मार्ग में तथा राजद्वार पर हनुमान जी के लिए दीपदान आवश्यक बताया गया है। 11, 21 और पिंड 3 प्रकार का मंडलमान होता है। 5, 7 अथवा 9 इन्हें लघुमान कहा गया है। दीपदान के समय दूध, दही, मक्खन अथवा गोबर से हनुमान जी की प्रतिमा बनाने का विधान किया गया है। सिंह के समान पराक्रमी वीरवर हनुमान जी को दक्षिण अभिमुख करके उनके पैर को रीछ पर रखा हुआ दिखावें। उनका महान किरीट से शोभित होना चाहिए। सुंदर वस्त्र, पीठ अथवा दीवार पर हनुमान जी की प्रतिमा अंकित करनी चाहिए। कोट आदि में तथा नित्य दीप में द्वादशाक्षर मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। गोबर से लिपी हुई भूमि पर एकाग्रचित्त होकर के षटकोण अंकित करें। उसके बाह्य भाग में अष्टदल कमल बनावें और उसके भी बाह्य भाग में भ्रीपुर रेखा खींचे। उस कमल में दीपक रखें। शैव अथवा वैष्णव पीठ पर अंजनी नंदन हनुमान जी की पूजा करें। 6 कोनों के अंतराल में होम, हसफ्रेम, खफ्रेम, हस्त्रोम, हस्तखफ्रेम, हंसोम, इन 6 कूटों का उल्लेख करें। 4 कोनों में बीज सहित 6 अंगों को लिखें। मध्य में सौम्य का उल्लेख करें और उसी में पवन नंदन हनुमान जी की पूजा करके 6 कोनों में 6 अंगों
तथा 6 नामों की पहले बताए अनुसार पूजा करें। कमल के 8 दलों में क्रमशः इन वानरों की पूजा करनी चाहिए। सुग्रीवाय नमः, अंगदाय नमः, सुषेनाय नमः, नलाय नमः, नीलाय नमः, जामवते नमः, परहस्ताय नमः, सुवेशाय नमः। तत्पश्चात षडंग में देवताओं का पूजन करें। अंजनापुत्राय नमः, रुद्रमूर्ते नमः, वायुसुताय नमः, जानकी जीवनाय नमः, रामदूताय नमः, ब्रह्म अस्त्र निवारणाय नमः। फिर पंचोपचार अर्थात गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से इन सब का पूजन करके कृष और जल हाथ में लेकर के देश काल के उच्चारण पूर्वक दीप दान का संकल्प करें। उसके बाद दीप मंत्र बोले श्रेष्ठ साधक उत्तर अभिमुख होकर के उस मंत्र को कूट संख्या के बराबर 6 बार जप करके हाथ में लिए हुए जल को भूमि पर गिरा दें। तदनंतर दोनों हाथ जोड़ करके यथाशक्ति मंत्र जप करे। फिर इस प्रकार कहे, हनुमान जी उत्तर अभिमुख अर्पित किए हुए इस श्रेष्ठ दीपक से प्रसन्न होकर के आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाए। इस प्रकार 13 द्रव्य उपयुक्त होते हैं। गोबर, मिट्टी, मशी, आलता, सिंदूर, लाल चंदन, श्वेत चंदन, मधु, कस्तूरी, दही, दूध, मक्खन और घी। गोबर 2 प्रकार के बताए गए हैं, गाय का और भैंस का। खोए हुए द्रव्य को पुनः प्राप्ति के लिए दीप दान करना हो तो उसमें भैंस के गोबर का उपयोग आवश्यक माना गया है। मुनि दूर देश में गए हुए पथिक के आगमन, महादुर्ग की रक्षा, बालक आदि की रक्षा, चोर आदि के भय का नाश आदि कार्यों में गाय का गोबर उत्तम कहा गया है। वह भी भूमि पर पड़ा हो तो नहीं लेना चाहिए। जब गाय गोबर कर रही हो तो किसी पात्र में ऊपर ही ऊपर उसे रोश लेना चाहिए। मिट्टी 4 प्रकार की कही गई है, सफेद, पीली, लाल और काली। उनमें गोपी चंदन, हरिताल, गेरू आदि ग्राह्य हैं। अन्य सब द्रव्य प्रसिद्ध एवं सबके लिए सुपरिचित है। विद्वान पुरुष गोपी चंदन से चकोर मंडल बना करके उसके मध्य भाग में भैंस के गोबर से हनुमान जी की मूर्ति बनावे। मंत्र उपासक एकाग्रचित होकर के बीज और क्रोध हरोम से उसकी पूंछ अंकित करे। फिर ऐसी मूर्ति को नहलावे और गुड़ से तिलक करे तथा कमल के समान रंग वाला धूप जो शाल वृक्ष की गोंद से बना हो निवेदन करें। 5 बत्तियों के साथ तेल का दीपक जला करके अर्पण करें। इसके बाद हाथ धोकर के श्रेष्ठ साधक दही भात का निवेदन करे। उस समय वह 3 बार शेष आ सहित विष स का उच्चारण करे। ऐसा करने पर खोई हुई भैंसों, गौओं तथा दास दासियों की भी प्राप्ति हो जाती है। चोर एवं सर्प आदि दुष्ट जीवों का भय प्राप्त होने पर हरताल से 4 दरवाजे का
सुंदर गृह बनावें। पूर्व के द्वार पर हाथी की मूर्ति बिठावें और दक्षिण द्वार पर भैंसे की, पश्चिम द्वार पर सर्प और उत्तर द्वार पर व्याघ्र स्थापित करें। इसी प्रकार क्रम से पूर्व आदि द्वारों पर खड्ग, छुरी, दंड और मुदगर अंकित करके मध्य भाग में भैंस के गोबर से मूर्ति बनावें। उसके हाथ में डमरू धारण करावें और यत्न पूर्वक यह चेष्टा करें कि मूर्ति में ऐसा भाव प्रकट हो जाए मानो वह चकित नेत्रों से देख रही है। उसे दूध से नहला करके उसके ऊपर लाल चंदन लगावें। चमेली के फूलों से उसकी पूजा करके शुद्ध धूप की गंध दें। घी का दीपक दे करके खीर का नैवेद्य अर्पण करें। गगन ह, दीप का ऊ और इंदु अनुस्वार अर्थात होम और शस्त्र फट, यह आराध्य देवता के आगे जपे। इसी प्रकार 7 दिन करके मनुष्य भारी भय से मुक्त हो जाता है। उक्त दोनों प्रयोगों का प्रारंभ मंगलवार को आदर पूर्वक करना चाहिए। शत्रु सेना से भय प्राप्त होने पर गेरू से मंडल बना करके उसके भीतर थोड़ा झुका हुआ ताड़ का वृक्ष अंकित करें। उस पर से लटकती हुई हनुमान जी की प्रतिमा गोबर में बनावें। उसके बाएं हाथ में ताड़ का अग्रभाग और दाहिने में ज्ञान मुद्रा हो। ताड़ की जड़ से 1 हाथ दूर अपनी दिशा में एक चौकोर मंडल बनावें। उसके मध्य भाग में मूर्ति अंकित करें। उसका मुख दक्षिण की ओर हो। वह हनुमान मूर्ति बहुत सुंदर बनी हो। हृदय पर अंजलि बांधे बैठी हो। उसे जल से स्नान करा करके यथा संभव गंध आदि उपचार अर्पण करें। फिर घृत मिश्रित खिचड़ी का नैवेद्य निवेदन करें और उसके आगे किली किली का जप करें। प्रतिदिन ऐसा करने पर पथिकों का समागम अवश्य होता है। जो प्रतिदिन विधि पूर्वक हनुमान जी को दीप देता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। जिसके हृदय में दुष्टता भरी हो, जिसकी बुद्धि दुष्टता का ही चिंतन करती हो, जो शिष्य होकर भी विनय शून्य और चुगलखोर हो, ऐसे मनुष्य को कभी इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। कीर्तिघन को कदापि इस रहस्य का उपदेश ना दे। जिसके शील स्वभाव की भली भांति परीक्षा कर ली गई हो, उस साधु पुरुष को ही इसका उपदेश करना चाहिए। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।